हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडिया में जितने भी अकेडमीज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट अकेडमी है साहित्य अकेडमी। इसको इंडियाज़ नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स भी बोलते हैं। इसको इनॉग्रेट किया गया था 12 मार्च 1954 को। ये ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में कभी कभी पूछ देता है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। इसका मतलब है कि ये एक गवर्नमेंट सपोर्टेड अकेडमी है। अब इसका काम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर को डेवलप करने में ये मदद करता है। इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करता है और इंडिया का जो लिटरेचर स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाता है। साहित्य अकेडमी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और अब हम आते हैं इसके लैंग्वेजेस पे। तो ये इंडिया के कौन कौन से लैंग्वेज को प्रमोट करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस दिए गए हैं ये उनको प्रमोट करता है। उनके साथ 2 और एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस हैं जिनको ये प्रमोट करता है, वो है इंग्लिश और राजस्थानी। तो टोटल 24 लैंग्वेजेस हैं जिसको ये सपोर्ट करता है। 22 लैंग्वेजेस जो 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं और एक्स्ट्रा 2 लैंग्वेजेस वो है इंग्लिश और राजस्थानी। अब आते हैं इसके पब्लिशिंग्स पे। तो ये 3 जर्नल्स पब्लिश करता है। पहला है इंडियन लिटरेचर जो कि इंग्लिश में रिटन है। दूसरा है समकालीन भारतीय साहित्य जो कि हिंदी में रिटन है। और तीसरा है संस्कृता प्रतिभा जो कि संस्कृत में रिटन है। साहित्य अकेडमी की जो लाइब्रेरी है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीलिंगुअल लाइब्रेरी इन इंडिया। ये इम्पॉर्टेंट है। साहित्य अकेडमी अवार्ड इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर इन इंडिया। ठीक है, ये अवार्ड देना शुरू हुआ था 1955 में। फर्स्ट अवार्ड माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। अब इस प्राइज में रहता क्या है? इस साहित्य अकेडमी अवार्ड में कैश प्राइस रहता है 1 लाख रुपीज़ और एक प्लेक रहता है। जब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये प्लेक को डिज़ाइन किसने किया था, तो इस प्लेक को डिज़ाइन सत्यजीत रे ने किया था। अब आते हैं सेकेंड अकेडमी पे जो कि है संगीत नाटक अकेडमी। इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1953 में। ये भी एक ऑटोनोमस बॉडी है लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में, यानी कि ये गवर्नमेंट एडेड अकेडमी है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? प्रमोशन एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। म्यूजिक, डांस और ड्रामा को प्रमोट करता है। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इन आर्ट्स। मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट को मेंटेन करना और उसको इस्टेब्लिश करना जो इंडियन आर्ट यानी म्यूजिक, डांस और ड्रामा को प्रमोट करे। और जो भी आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट हैं उनको रिकॉग्नाइज करना एक अवार्ड के थ्रू। अब आते हैं इसके अवार्ड्स पे। ये अकेडमी 3 अवार्ड देता है। पहला है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। ये अवार्ड इंडिया में म्यूजिक, डांस और ड्रामा के फील्ड में सबसे हाईएस्ट ऑनर है। उसके बाद संगीत नाटक फेलोशिप और तीसरा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। तो ये 3 अवार्ड्स हैं जो संगीत नाटक अकेडमी देती है। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड अकेडमी दैट इज ललित कला अकेडमी। इसका इनॉग्रेशन हुआ था 5 अगस्त 1954 में। ये ईयर इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं इसके फंक्शंस पे। प्रमोट्स इंडियन आर्ट विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। मतलब जो इंडियन आर्ट है उसको इंडिया के साथ साथ दूसरे देशों में भी प्रमोट करता है। ये रिसर्च और स्टडी कंडक्ट करता है क्रिएटिव आर्ट में। एग्जीबिशंस करवाते हैं ये अकेडमी में। स्कॉलरशिप्स देते हैं, स्पॉन्सरशिप्स करते हैं और डॉक्यूमेंट्री पब्लिश करते हैं आर्ट्स में। हर 3 साल पे ये ललित कला अकेडमी
एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कंडक्ट करती है कंटेम्प्रेरी आर्ट में दिल्ली में, जिसका नाम है ट्राइनेल इंडिया। ये इम्पॉर्टेंट है। ललित कला अकेडमी जर्नल्स पब्लिश करती है। पहला पब्लिशिंग जर्नल है इसका ललित कला कंटेम्प्रेरी, ये इंग्लिश में है। दूसरा ललित कला एंशिएंट, ये भी इंग्लिश में है। और एक समकालीन कला, ये हिंदी में है। आते हैं इसके अवार्ड्स पे। ललित कला अकेडमी फेलोशिप दिया जाता है एज एन अवार्ड ललित कला अकेडमी की तरफ से। अब आते हैं हम अपने फोर्थ इंस्टीट्यूशन पे, जो कि है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1950s में बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। इनके द्वारा ये ICCR इस्टेब्लिश हुआ था। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में, यानी कि ये एक गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन है। ये इंडिया के कल्चर्स को फॉरेन कंट्रीज में प्रमोट करता है। अब हम आते हैं इसकी एक्टिविटीज़ पे। ये किस तरह से इंडिया के कल्चर्स को फॉरेन कंट्रीज में प्रमोट करता है। पहला, ये फॉरेन फिल्म फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज कराते हैं और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये मेन 3 एक्टिविटीज़ हैं जो ICCR कंडक्ट करता है। अब आते हैं इसके अवार्ड्स पे। इसमें जो अवार्ड दिए जाते हैं वो हैं डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड, दूसरा है वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड, तीसरा है डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई अवार्ड और चौथा है जेसिला बॉन अवार्ड। तो ये अवार्ड्स हैं जो ICCR देता है। अब इसमें यह इम्पॉर्टेंट है, 2015 से इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेशन इंडियन मिशंस के द्वारा ICCR ही फैसिलिटेट कराता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन पे, जो कि है सेंटर ऑफ कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। इसको सेटअप किया गया था 1979 में। इसकी एक्टिविटीज़ देखते हैं। पहली एक्टिविटी है कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स इन इंडिया to understand and appreciate the philosophy, aesthetics and beauty of Indian art and culture। मतलब ये प्रोग्राम मेनली टीचर्स के लिए है। दूसरी एक्टिविटी है पब्लिशिंग मटेरियल्स फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, मतलब ये पब्लिश भी करते हैं। आते हैं इसके अवार्ड्स पे। द कल्चरल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम, मतलब ये इंस्टीट्यूशन एक स्कॉलरशिप स्कीम प्रोवाइड करती है। और CCRT टीचर्स अवार्ड, मतलब टीचर्स के लिए इसमें एक अवार्ड है। कमिंग टू आवर लास्ट इंस्टीट्यूशन, दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। इसको सेटअप किया गया था 1987 में। सर्व्स एज अ मेजर सोर्स सेंटर फॉर आर्ट्स, मतलब आर्ट्स के लिए ये एक बहुत मेजर सोर्स है। अंडरटेक्स रिसर्च, पब्लिकेशंस, ग्लॉसरीज ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, मतलब ये बहुत सारे रिसर्चेस, पब्लिकेशंस कंडक्ट करवाते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स के लिए आर्ट से रिलेटेड। इट हैज़ 6 फंक्शनल यूनिट्स, दैट इज कलानिधि, कलाकोसा, जनपदा संपदा, कला दर्शना, सूत्रधारा, कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स लैब। तो ये 6 फंक्शनल यूनिट्स हैं, इसको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट। मुझे उम्मीद है कि आपको इन अकेडमीज़ और इंस्टीट्यूशंस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़।